तो वो मुझे बहुत अम्मी ने जहेज में इतने बर्तन वो स्टील के और उसके दिए थे, इतने बड़े बड़े थाल और छलने, वो अब काम आते हैं। तो वो उसमें फिर वो मेरे बच्चे बेचारे नीचे से जो है वो लेकर ऊपर आते हैं, फिर मेरी मेड उसको धोती है, फिर हवा लगाना। अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ बारबेक्यू का बहुत लड़के हैं ना सारे, जी तो जी वो बारबेक्यू तो होगा। वो अब हमारा पिद्दा भी शुरू हो गया है कि भाई वो मुझे भी अपने दोस्तों के साथ बारबेक्यू करना है, तो वो उनके कुछ मसाले भी लगाना कुछ होता है या सिर्फ सिकाई वो करना होता है? नहीं, मैं सब करके रखती हूँ। अच्छा, आप सब करके रखती हैं? ईद वाले दिन ही सुबह ही कुर्बानी हो जाती है, 12 बजे तक गोश्त जो है वो सब सिमट जाता है। और जैसे फरा कह रही है, मुझे भी कहते हैं क्योंकि मेरे पास फ्रिज है, फ्रीजर मैं रखती ही नहीं हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रखना होता गोश्त, थोड़े टाइम के लिए तो मैं बांट देती हूँ। और जो मुझे कहता है आप रख ले, मैं कहती हूँ मेरे पास तो जगह नहीं, सीधी बात है, ले जाओ अपना, या हम जाके बांट देते हैं। नहीं देखो, 5 बजे तक का टाइम पैकेट्स बना के सबसे पहले जो बांटना है गोश्त, मैंने पैकेट्स बना के दी थी। मैंने कहा आप जाएं, अब मैं अपना काम कर रही हूँ। मैं सबसे पहले गोश्त धुलवाती हूँ, उसको वॉश करके पंखे में हवा में रखना है, क्योंकि हवा लगाना और उसको धोना अच्छे तरीके से साफ करना, खून निकल जाना जरूरी है। पानी जो उसके अंदर होता है ना, खून के साथ ब्लड, वो जो लोग ऐसे ही साथ ब्लड नहीं, खून के साथ ब्लड भी होता है, दोनों चीजें अलग अलग। ब्लड जो होता है ना वो निकलना ज़रूरी है। तो क्योंकि अमूमन ख़वातीन ज़्यादातर बल्कि यही करती हैं कि उन्होंने ऐसी कुर्बानी का गोश्त आया उसको ना वॉश करते ना कुछ, और उसके पैकेट्स बनाए और रख दिया, इतना कंटामिनेटेड हो जाता है और उसकी शेल्फ लाइफ कम हो जाती है, वो जल्दी ख़राब होता है। जब आप विनेगर में इसको वॉश करते हैं तो आप इसे कैसे ऐसे ही विनेगर में करना चाहिए? बड़े बड़े नहीं, मैं तो पहले ही जब जैसे कुर्बानी होती है ना, असल प्रोसेस ये होता है कि आपको उसको एक कपड़ा लें, बिछा लें, लाउंज में अपने पंखे चला लें और उसको 3 हिस्से कर लें और पूरा फैला दें। जब तक आप उसको वो ड्राई नहीं करेंगे ना विदाउट वॉशिंग, तो उसमें जब उसमें कंटामिनेशन। अच्छा, कभी आपने देखा वो फिर बाद में वॉश करते हैं, फ्रेश बोटियां कटी होती है, बोटियां हिल रही होती है। मुझे लगता था मेरे अंदर ऐसी कुछ नजर आता है। बिल्कुल समीना, आपको भी नजर आता है ना? नहीं, मैंने बहुत गरम कास्ट होता है ना, जब हम छोटे थे तो वहाँ बैठ जाते थे जब तक वो हिल रहा है। हालांकि वो तो ब्लड होता है ना, ब्लड का फ्लो होता है, में से पूरी हिल रही होती है। मैंने कहा लो वो हिस्सा मांगने आ गए हैं, वो अगले हिस्सा मांगने आ गए। अगर हम ये वाला प्रोसेस फॉलो नहीं करते तो वो शेल्फ लाइफ कम हो जाती है। ये ज़रूरी है, उसे हवा लगाना, उसे ड्राई करना, फिर उसे अच्छे से वॉश। मैं यही करती हूँ कि फिर जब अच्छे से हवा लग गई तो उस सिरके वाले पानी में डाल के उसे वॉश करके उसे दोबारा ड्राई करके छलनों में डाल के फिर पैकेट्स बना